हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एकेटीयू बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का एक बेहतरीन सब्जेक्ट, एक कोर सब्जेक्ट यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यूनिट नंबर 1 चल रही है हमारी और टॉपिक चल रहा है इनडिटरमिनेसी। और आज के इस लेक्चर में एकेटीयू में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए हुए हैं इनडिटरमिनेसी के, उनको हम कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसे एकेटीयू 2026, 2025, 2024, 2023 और 2022 यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको यहां पर हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, गलतियां आपसे नहीं होंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। ठीक है ना? तो जब भी आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस का लेक्चर देख रहे होंगे तो बेटा आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए और साथ में आपका कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले हम यहां पर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इनडिटरमिनेसी क्या होता है, लाइक स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। देन यहां पर हम एक्सटर्नल, इंटरनल इनडिटरमिनेसी की बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी की बात करेंगे बेटा, तो वहां पर हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे इनडिटरमिनेसी और काउंट भी कर सकते हैं। यानी कि जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो बिना फॉर्मूला लगाए आप विद इन सेकंड्स काउंट करके भी इनडिटरमिनेसी बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर हम 2D और 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ट्रस के सारे न्यूमेरिकल आज हमारे सॉल्व हो जाएंगे इनडिटरमिनेसी के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो बेटा 2D ट्रस के ही आते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट क्या होता है यहां पर हम थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया लेंगे। और जो यूनिट नंबर 2 है बेटा आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस की, उसमें पूरा का पूरा ट्रस्ट है, तो वहां पर हम ट्रस्ट का एनालिसिस डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूले अपने पास आ जाएंगे। अब यहां पर हम एक एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये देख सकते हैं ये फाइनल हमारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि एकेटीयू 2026 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनडिटरमिनेसी का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देन आप देख सकते हैं एकेटीयू 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 24-25 में इसको सॉल्व करेंगे। 2023-24 में पूछा गया है, 2023-24 का एक और क्वेश्चन है यहां पर आप देख सकते हैं, और 22-23 का भी क्वेश्चन है। तो ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इनडिटरमिनेसी के जो एकेटीयू में आ रखे हैं क्वेश्चंस, स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट यहां पर हम सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपको इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आप कैलकुलेट करनी है। देन उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। तो आज का ये लेक्चर अपना होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर आपको बेटा बताना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे एकेटीयू बीटेक थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का जो है कोर्स आ चुका है। स्टूडेंट्स ने एनरोल करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में जब जाएंगे तो यहां पर आपको इस तरह का बैनर दिखेगा थर्ड ईयर का, सिविल थर्ड ईयर का। ठीक है, तो यहां पर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, कंटेंट में आप जाएंगे तो यहां पर आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं बेटा। एक तो डेमो आप मेरा यूट्यूब पे देख ही रहे, ये लेक्चर हमने यूट्यूब में भी डाला हुआ है। ठीक है ना, तो ये डेमो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा और आप इसको जो है एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के डेमो। देन उसके बाद कोर्स के अंदर एनरोल करके आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इनडिटरमिनेसी क्या होता है। ये दो टाइप की होती है। ठीक है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हम क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू लेने वाले हैं बेटा। तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को हम डीएस से डिनोट करते हैं एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल सपोर्ट्स। हम लोग बात कर चुके हैं क्या कितने टाइप्स के सपोर्ट्स होती है, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। तो ये जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी होती है बेटा, ये बेस्ड होती है ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट्स रिएक्शंस। जो सपोर्ट पर रिएक्शंस आती है, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आती है, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है, रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन आती है। आपको मैंने रिकॉल करा दिया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन पर ये बेस होती है एंड देयर इंटरनल मेंबर फोर्स, यानी जो आपका ट्रस है या कोई फ्रेम है ना, तो एक तो सपोर्ट्स पर जो रिएक्शंस आती है और दूसरा जो 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 आपके स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में कितना फोर्स है और उसकी ज्योमेट्री क्या है, इस बात पे डिपेंड करती है स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। जो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी होती है इसको हम डीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो ये जो आपकी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है जिसको हम डीएस से डिनोट कर रहे हैं, इसके भी ये भी दो टाइप की हो जाती है यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जिसको हम डीएससी से लिखेंगे, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर इंटरनल
स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जिसको हम डीएसआई से लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है यहीं से तो एक्सटर्नल रिएक्शन मिली आपको, तो जो एक्सटर्नल होगी बेटा वो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, और जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी। इसी में से दो निकल करके आएंगी। तो यहां पर आपने देखा कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है, बेस्ड ऑन द सपोर्ट रिएक्शन, है ना, बेस्ड ऑन दी सपोर्ट रिएक्शंस। दूसरा जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन दी ज्योमेट्री, इट इज बेस्ड ऑन दी ज्योमेट्री। ठीक है, नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, तो डीएसई यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल डीएसआई, तो इन दोनों का सम कर देंगे, डीएसई प्लस डीएसआई। डीएसई मतलब है स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एसआई का मतलब है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। दोनों का जब हम सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नो, तो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को थोड़ा सा और देखते हैं, ये वाली बात करते हैं, इसकी और थोड़ा सा बात करते हैं। आगे लिखा है यहां पर कि इट इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट रिएक्शन, ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ इट इज डिफाइंड एज, अगर मान लीजिए 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होता है, तो क्या लिख के आएंगे कि इट इज डिफाइंड एज द सपोर्ट रिएक्शंस व्हिच आर इन एक्सिस टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यानी कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप डीएसई को, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ऐसा समझो कि मान लो कि टोटल सपोर्ट रिएक्शन आपके पास कितनी है बेटा, 4 है, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है 2D में, दैट इज 3। तो आपके पास जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अरे बोलो यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है, 3 है, और आपके पास जो सपोर्ट रिएक्शन है वो 4 है, तो 4 - 3 एक एक्स्ट्रा है, एक्सिस में है कितनी, एक जो है एक्सिस में, एक रिएक्शन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एक्सिस में है। बोलो यस और नो। तो ये कहलाता है आपका स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। तो मान लीजिए अगर सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो रिएक्शंस भी क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी। अगर मान लीजिए सपोर्ट्स ज्यादा है, सपोर्ट्स पर जो रिएक्शंस आती हैं, तो जितनी ज्यादा रिएक्शंस होंगी, मान लीजिए अभी तो यहां पर एक क्या रहा है, एक आ रहा है यहां पर डिग्री, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री का क्या है, इंडिटरमिनेसी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहां पर सपोर्ट्स और बढ़ जाती हैं तो रिएक्शंस और ज्यादा आ जाएंगी, तो मान लो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी, 6, और यहां पर जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो कितनी है, 3, तो कितना आ जाएगा यहां पर इंडिटरमिनेसी, दैट इज इक्वल टू 3। तो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया, 3। तो ये थर्ड डिग्री का इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा, कितना, थर्ड डिग्री का। बोलो यस और नो, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो अब इसका फॉर्मूला यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये जो आपकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्या आर ई माइनस के ई, आर ई क्या है बेटा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, और कैपिटल ई क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है ना, याद हो गया फॉर्मूला, एकदम से याद करो इसको। मान लो इक्वेशन रिएक्शंस कितनी है, सपोर्ट पर जो रिएक्शन मान लो कि 3 है, और इक्वेशंस कितनी है, वो भी 3 होती है 2D में, तो 3 - 3 = 0। अगर ये 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि एक्सिस में एक भी रिएक्शन नहीं है, जितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उतनी ही क्या बेटा, उतनी रिएक्शंस हैं। तो इसका मतलब रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर इट इज डिफाइंड एज द सपोर्ट रिएक्शंस व्हिच आर इन एक्सिस टू द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कितनी ज्यादा रिएक्शंस हैं वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी 3 है और ये भी 3 है तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इनडिटरमिनेसी नहीं है। ठीक है, नाउ अगर मैं बोलूं कि ये 4 है और ये कितना है, 3 है, तो 4 - 3 यहां पर आ जाएगी डिग्री 1। ठीक है, चलिए, तो ये याद हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी है ये किस बात पर डिपेंड करती है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसी है। तो ट्रस हो गया आपका, एक फ्रेम हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ट्रस है ये भी 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। फ्रेम भी जो होते हैं वो 2D और 3D होते हैं। ट्रस का मतलब होता है जो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जो पिन ज्वाइंटेड फ्रेम होते हैं। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर क्या बोलते हो बेटा आप, ट्रस बोलते हो, है ना। और जो रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था रिजिड ज्वाइंटेड, तो उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो फ्रेम। तो जो कॉन्सेप्ट हम फ्रेम के लिए यूज करेंगे, जो फॉर्मूला हम फ्रेम के यूज करेंगे, वही हम बीम के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, वही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बेटा ट्रस के बारे में 2 लाइन देख लेते हैं, हालांकि यूनिट नंबर 2 में तो डिटेल में समझेंगे ट्रस को, उसका एनालिसिस करेंगे। तो ट्रस में क्या होता है ना, इस तरह के कुछ मेंबर्स होते हैं। लिखा है इट इज कॉल्ड एज पिन ज्वाइंटेड फ्रेम। जो पिन ज्वाइंटेड फ्रेम होता है, जो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रस।
इसमें कौन कौन से assumptions हम यूज करते हैं? पहला कि हुक्स लॉ वैलिड होता है ना? ट्रस्ट में क्या होता है? हुक्स लॉ वैलिड होता है। ऑल मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट। ये जो ट्रस्ट है इसके जितने भी ये मेंबर्स है ना, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रस्ट के जो मेंबर है, मेंबर 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? परफेक्टली स्ट्रेट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर एजम्पशन है वो ये है कि ऑल द मेंबर्स आर एक्सर्टिंग ओनली एक्सियल फोर्सेस। लास्ट लेक्चर में और लेक्चर नंबर 1 और 2 में ये पॉइंट आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी यहां पर मेंबर्स होंगे उसमें केवल और केवल क्या हुआ? एक्सियल फोर्स होगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, जो फ्रेम होते हैं, जो रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैरी करते हैं। मैंने आपको बताया था जो आपके ट्रस होते हैं, तो ट्रस क्या करते हैं? केवल और केवल एक्सियल फोर्स को कैरी करते हैं। केवल और केवल एक्सियल फोर्स को कैरी करते हैं। इस बात को दिमाग में डाल लो, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। तो 2D पिन ज्वाइंट फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए जब हमने बोल दिया यहां पर पिन ज्वाइंट, तो पिन ज्वाइंट का मतलब क्या है? ट्रस की बात हो रही है। क्या हो रही है? ट्रस की बात हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रस। ठीक है ना? अगर जब भी बात होगी पिन ज्वाइंटेड की तो आप समझ जाएंगे कि ट्रस की बात हो रही है। तो जब ट्रस की यहां पर बात हो रही है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। अल्टीमेटली बेटा आपने यहां पर देखा क्या? आपने यहां पर देखा कि जो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक्सटर्नल है बेटा, जबकि हमको टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी चाहिए। तो हमने ये तो देख लिया एक्सटर्नल, अब हम इसको देखना चाहते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो ये हम देख चुके हैं, अब हम इसको देख रहे हैं, है ना? ये हो गया आपका डीएससी। अब हम डीएसआई देखेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। किसके लिए बात हो रही है? ट्रस्ट के लिए बात हो रही है। तो ट्रस्ट में क्या होते हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। ट्रस्ट के अंदर क्या होते हैं? कई सारे मेंबर्स होते हैं। तो हमने लिखा लेट एम बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस्ट, कि एम क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस्ट। तो नंबर ऑफ फोर्स कितने हो जाएंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर ये चीजें आप ध्यान से समझ ले रहे हो, अगर आप टाइम दे रहे हो, है ना, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना, तो ये लेक्चर आपको समझ में आने ही आने हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल लगेगा। और यही कॉन्सेप्ट जो मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, एकेटीयू के न्यूमेरिकल भी यहीं से सॉल्व होंगे और आपके गेट के ईएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहीं से सॉल्व होंगे। वहां पर कुछ अलग नहीं है, यही फॉर्मूले यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। ठीक है ना? चलिएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो मेंबर्स होते हैं, ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं, उसमें केवल और केवल एक्सियल फोर्स होता है। क्या होता है? एक्सियल फोर्स होता है। ठीक है ना? केवल एक्सियल फोर्स होता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो मेंबर है, मान लीजिए ये मेंबर है, इस मेंबर में एक ही फोर्स होगा, एक मेंबर में एक ही फोर्स होगा, एक्सियल फोर्स। तो बताओ नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो जाएंगे? इस ट्रस्ट में नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे? तो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, क्योंकि एक मेंबर एक फोर्स, एक मेंबर में एक फोर्स है, तो इसका मतलब जितने मेंबर्स होंगे ट्रस्ट के उतने ही तो नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे। तो वही चीज बेटा यहां पर लिखी गई है, वही चीज यहां पर लिखी गई है। क्या? कि नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस जो इंटरनल फोर्स होते हैं मेंबर्स में, तो नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे ट्रस्ट के अंदर? दैट इज m इंटू 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक मेंबर में एक ही फोर्स है, तो इसलिए m इंटू 1। इसका मतलब यह हुआ कि जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे, उतने ही इंटरनल फोर्स होंगे। यानी कि इंटरनल फोर्स कितने हो गए बेटा? m हो गए। नाउ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट ईच ज्वाइंट। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ज्वाइंट होते हैं, जैसे यहां पर एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट को जब हम, आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि हम मेथड ऑफ ज्वाइंट से क्या करते हैं, ट्रस्ट को जब सॉल्व करते हैं तो इस ज्वाइंट को हम उठाते हैं और इस ज्वाइंट पे आप कितनी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस ज्वाइंट पे मोमेंट तो आता नहीं, क्योंकि पिन ज्वाइंट है। और जब भी पिन ज्वाइंट की और हिंज ज्वाइंट की बात होती है तो वहां पर मोमेंट नहीं आता है। तो इसका मतलब आपके पास तीन इक्वेशंस थी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एम इक्वल टू 0। यही तो आपके 2D में तीन इक्वेशंस होती है। लेकिन यहां पर हम मोमेंट इक्वेशन, मोमेंट वाली इक्वेशन की बात नहीं करते, क्योंकि यहां पर मोमेंट होता ही नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या होता है? केवल और केवल समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। बोले तो एक ज्वाइंट पर कितने फोर्स आते हैं, कितनी इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन? दैट इज ओनली 2, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वही लिखा गया है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट ईच ज्वाइंट। हर एक ज्वाइंट, यहां पर इस रिएक्शन, यहां पर सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है ज्वाइंट की। तो ज्वाइंट पर कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम अप्लाई करते हैं? अरे ट्रस्ट का कोई ज्वाइंट हो, जितने भी ज्वाइंट है सब पिन ज्वाइंट है,
तो वहां पर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0। कितनी इक्वेशन? 2 इक्वेशंस। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, सुनो मेरी बात को ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं सुनो जरा ध्यान से। आउट ऑफ दिस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। सुनो जरा ध्यान से, हमारी जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी थी, ये जो हमारी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है बेटा, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, यहां पर हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज कर चुके हैं। क्या? 3 इक्विलिब्रियम का हम यूज 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ना बेटा, वो क्या बनेगा? सुनो जरा ध्यान से, डीएसआई क्या होगा कि नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब मैं पूरे ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, फिर से सुनो जरा ध्यान से। इस पूरे ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं, इस पूरे ट्रस्ट की, तो हर एक ज्वाइंट पे कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशन। हर एक ज्वाइंट पर कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशन। तो एक ज्वाइंट, अरे हर एक ज्वाइंट पे कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशन। तो जितने ज्वाइंट होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इक्वेशंस मिल जाएंगे आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुनो फिर से कि ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर, एक ज्वाइंट पर 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। क्या है? 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस पूरे ट्रस्ट में कितनी हो जाएंगी कि जितने ज्वाइंट्स हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक ज्वाइंट पे 2 है, इस पे भी 2 होंगी, इस पे भी 2 होंगी, इस पे भी 2 होंगी। तो जितने नंबर ऑफ ज्वाइंट हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ जाएंगी ज्वाइंट पर। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, डीएसआई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर्स कितने हो गए? m। नंबर ऑफ इंटरनल मेंबर, फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फोर्स है m, तो m माइनस कितना? 2j। 2j क्यों किया है? क्योंकि ये है आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। 2j, 2j कौन सी इक्वेशंस है? टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट द ज्वाइंट। एक ज्वाइंट पे 2 है तो इसलिए ज्वाइंट j को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये -3 क्यों कर दिया है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे ट्रस्ट की, और इस पूरे ट्रस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम ऑलरेडी एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी में यूज कर चुके हैं। तो इसलिए यहां पर हमने 3 क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? आपको ये बात समझ आ गई क्या? ये फॉर्मूला कहां से आपको मिला बेटा? अब यहां पर आप क्या कर लेंगे? इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले को जल्दी से फटाक से याद करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या है फॉर्मूला? कि ये कह रहा है डीएसआई बोले तो इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, दैट इज इक्वल टू m नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस 2j माइनस 3, यानी कि m नंबर ऑफ मेंबर्स, m क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स, यही है नंबर ऑफ फोर्सेस। एक मेंबर में एक ही फोर्स है तो आप इसको नंबर ऑफ फोर्स कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस 2j माइनस 3, j क्या है? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है। तो आप ट्रस्ट में क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ज्वाइंट काउंट करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो डीएसआई मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? डीएसआई मिल जाएगा। अरे बोलो यस और नो? ठीक है। नाउ अब यही चीज अगर हम बोले 3D स्ट्रक्चर के लिए, ये तो 2D पिन ज्वाइंट फ्रेम है। अगर मैं 3D की बात करूं तो यहां पर क्या होगा? क्योंकि जब हम 3D की बात करते हैं बेटा, तो अभी जो मेंबर था यहां पे, जैसे ये मेंबर है समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, ये 2D में 2 इक्वेशंस होती है एक ज्वाइंट पे। लेकिन अगर हम 3D की बात करेंगे ना, 3D की बात करेंगे तो यहाँ 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या? समेशन f ऑफ z भी आ जाएगा। अरे बोलो यस और नो? समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 और समेशन fz इक्वल टू 0, ये भी आ जाएगा। किस केस में? किस केस में बेटा? 3D स्ट्रक्चर में। 3D ट्रस्ट में क्या आ जाएगा? ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो जब हम यहां पर 2D की बात कर रहे थे तो हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करी थी। किससे? 2 से मल्टीप्लाई करी थी। तो यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर, 3D फ्रेम है, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हर ज्वाइंट पे यहां पर 3 इक्वेशंस हैं तो 3 इंटू j। यहां पर हमने माइनस करा था 3, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में 3 इक्वेशंस हम यूज कर चुके थे पहले, लेकिन यहां पर क्या आ जाएंगे? 6। यहां पर क्या आ जाएंगे बेटा? 6 आ जाएंगे। तो यहां पर, वहां पर 3 माइनस कर रहे थे 2D स्ट्रक्चर में, यहां पर 3 माइनस करेंगे। याद है आपको कि 3 इक्वेशंस तो ये वाली होती है और 3 और होती है, समेशन m x इक्वल टू 0, समेशन m y इक्वल टू 0, समेशन m z इक्वल टू 0। तो ये 3D का है। आपको ये 2D वाला याद रखो, 2D वाला याद रखो, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो याद हो गया आपको फॉर्मूला? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, re माइनस के e यहां से कैलकुलेट करेंगे। ये रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। ये होगी एक्सटर्नल और ये होगी बेटा इंटरनल। ये होगी कौन सी? इंटरनल, m माइनस 2j माइनस के 3। बहुत बढ़िया। चलिएगा अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ट्रस आपको दिया हुआ है, एक ट्रस आपको दिया हुआ है, कह रहा है डिटरमाइन
स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। क्या कैलकुलेट करना है आपको? डीएस कैलकुलेट करना है, टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर आता है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक ही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे एक ही फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले तक पहुंचते पहुंचते मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला भी दूंगा भी आपको मैं, तो डायरेक्ट इसको अलग अलग कैलकुलेट ना करके सीधा आप जो है एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिएगा, तो ये यहां पर आप देखेंगे ये ट्रस्ट आपको दिया हुआ है, तो यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बेटा? नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर इस ट्रस्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स एम कितने हो गए? 7। नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ ज्वाइंट? नंबर ऑफ ज्वाइंट काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ज्वाइंट काउंट करेंगे बेटा। ये हो गया नंबर ऑफ ज्वाइंट, ये एक ज्वाइंट है, दूसरा ज्वाइंट ये है, तीसरा ज्वाइंट ये है, फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ वन। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए जी? जे की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 5। नाउ व्हाट अबाउट नंबर ऑफ रिएक्शंस? सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है? सपोर्ट रिएक्शंस को लिखते हैं आर ई से। आप सभी जानते हैं रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और फिक्स सपोर्ट पे 3 आती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मोमेंट। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये कौन सा सपोर्ट है बेटा? दिस इज दी हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट पे एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो यानी कितनी रिएक्शंस होगी यहां पर? 2 रिएक्शन यहां पर हो जाएंगी। अरे बोलो यस और नो। ये भी कैसी है? हिंज सपोर्ट है, तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 2 सपोर्ट यहां पर भी होंगी, 2 सपोर्ट यहां पर भी होंगी। ये भी हिंज सपोर्ट है, तो 2 सपोर्ट बेटा यहां पर भी होंगी, 2 सपोर्ट यहां पर भी होंगी। तो टोटल 2 सपोर्ट नहीं 2 रिएक्शंस। तो आर ई की वैल्यू आर ई से क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कंपोनेंट्स कितनी होगी? टोटल 6 होगी। अब आपको चाहिए डीएससी और डीएसआई। तो डीएससी का मतलब, डीएससी कैसे कैलकुलेट करते हो? आर ई माइनस कैपिटल ई। तो आर ई क्या है बेटा? 6, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है? 6। अच्छा, यहां पर जो कैपिटल ई है वो है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। आप सभी जानते हैं 2D स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है 3, और 3D में कितनी होती है? 6। तो यहां पर 2D स्ट्रक्चर है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे आर ई माइनस के ई, तो ये हो गया आर ई की वैल्यू 6 और ई की वैल्यू 3। तो कितने आ गया? ये आ गया आपका डीएससी की वैल्यू, दैट इज एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, दैट इज इक्वल टू 3। नाउ डीएसआई का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? m माइनस ब्रैकेट 2j माइनस 3, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसमें से टोटल को माइनस करना है। m की वैल्यू 7 है, यस, देन 2 इंटू j की वैल्यू 5 है, माइनस के 3, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0, 7 माइनस 0 0। तो आपको डीएससी मिल गया, डीएसआई मिल गया, दोनों को सम कर दो, 3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू। तो टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितनी आ गई बेटा? तो टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आ गई यहां पर 3। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे हम जो एकेटीव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पर ऐसा ना कर ले कि यहां पर जो है आप स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ये है, इंटरनल ये है, यहां पर अलग अलग कैलकुलेट करके आप यहां पर ऐड कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही फॉर्मूला बना लेते हैं, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट करेंगे। तो हमने क्या, उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट हम टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ये था आपका 2D स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, तो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो एक्सटर्नल थी ये वाली, इंटरनल थी ये वाली, इन दोनों कर दो ऐड। जब ऐड कर दोगे तो ये जो 3 है, इस 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर बचेगा m प्लस आर ई और माइनस के 2j बचेगा। तो बेटा यहां पर आप एक काम करो, अब जो मैं फॉर्मूला आगे फर्दर अप्लाई करूंगा, अब मैं अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा ये वाला, ठीक है ना। कि अगर मेरे को बताना होगा टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा, ds इज इक्वल टू m प्लस आर ई माइनस 2j। तो अभी तक जो फॉर्मूले आपने याद करे थे उनको ना भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लो। टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितनी आ जाएगी? m नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस आर ई नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस माइनस 2j, j क्या है यहां पर? नंबर ऑफ ज्वाइंट है, वेरी गुड। इसी तरह से जो 3D स्ट्रक्चर होता है तो यहां पर m प्लस आर ई तो ऐसे रहेगा, यहां पर जो माइनस के 2j है यहां पर माइनस के 3j हो जाता है। हालांकि आपको ये याद रखना है 2D स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, याद कर लो। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के बाद, इसको याद कर लो। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, कहता है कैलकुलेट और डिटरमाइन स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एज वेल एज काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक बार रिकॉल करा देता हूं, उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ठीक है। तो बात करेंगे यहां पर हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे 2 तरह के, मैंने आपको बता रखा है, एक तो होता है रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर
एक होता है पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहां पर पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर की, यानी कि ट्रस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको मैं यहां पर दे देता हूं, किसके लिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो रिजिड ज्वाइंट होता है जिसको हम फ्रेम कहते हैं, रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर जो है, जो फ्रेम कहलाता है, वो भी 2D में हो सकता है और 3D में हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब हम बात करते हैं, देखिए सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे हम स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की। तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इज रिलेटेड टू फोर्स, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। यहां पर हम बात करते हैं ये जो स्टैटिकल इनडिटरमिनेसी होती है, जिसको हम डीएस से डिनोट कर रहे थे बेटा, डीएससी डीएसआई, ये किस बात पर डिपेंड कर रही थी, ये डिपेंड कर रही थी सपोर्ट्स पर रिएक्शन कितनी आ रही है, सपोर्ट्स पर रिएक्शंस कितनी आ रही है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं ट्रस के अंदर, ठीक है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, इंटरनल फोर्स कितने हैं, उस बात पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहां पर जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, कि जो ट्रस है या जो स्ट्रक्चर है उसका कोई ज्वाइंट है, उसमें कितने पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो जितने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होंगे किसी ज्वाइंट के, इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी ज्यादा होगी, उतनी उसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं यहां पर रिजिड ज्वाइंट यानी फ्रेम की, तो 2D में कितने होंगे, यहां पर एक आएगा यहां पर डेल्टा एक्स, है ना डिस्प्लेसमेंट, और आएगा यहां पर डेल्टा वाई, और आएगा यहां पर डेल्टा जेड, क्योंकि यहां पर बात हो रही है रिजिड ज्वाइंट की। उसके बाद हम ट्रस की बात करेंगे भी, ठीक है। अगर 3D स्ट्रक्चर है, 3D फ्रेम है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास, अच्छा यहां पर जो आएगा बेटा, ये आएगा 2D के केस में, यहां पर आएगा थीटा, थीटा जेड। इसी तरह से जो आपका 3D स्ट्रक्चर होगा, यहां पर आ जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड। ये जो है आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है क्या, डेल्टा वाई का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो थीटा जेड है ये क्या है, रोटेशन है, ये क्या है, रोटेशन है, रोटेट कर सकता है क्या। इसी तरह से जो 3D स्ट्रक्चर होगा, यहां पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन की बात होगी, यहां पर जो थीटा आएगा एक्स वाई जेड मान सकता है। इंपॉर्टेंट जो अभी के लिए फिलहाल आज के लेक्चर के लिए है, आज हम बात कर रहे हैं क्या, ट्रस की बात कर रहे हैं, पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर जो है उसको हम ट्रस कहते हैं, ठीक है। तो पिन ज्वाइंट ट्रस जो है वो भी क्या हो सकता है, पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर यानी कि ट्रस भी जो है 2D हो सकता है और 3D हो सकता है। मेनली हम 2D के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो 2D में आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ठीक है ना। इसमें रोटेशन, यहां पर जो है ना रोटेशन की, यहां पर मोमेंट की हम बात नहीं करते, तो यहां पर आएगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, यानी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर 3D स्ट्रक्चर होगा तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। यहां पर थीटा यानी कि स्लोप नहीं आता है, यहां पर स्लोप की बात नहीं करते हैं हम, थीटा की बात यहां पर नहीं करते, क्योंकि जो ट्रस होता है, ट्रस के मेंबर में केवल एक्सियल फोर्स होता है। क्या होता है, एक्सियल फोर्स होता है। आओ ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, और एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो एकेटीव क्वेश्चन है ना, ये देखते ही आप सॉल्व कर दोगे, कुछ नहीं है इसमें। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एकेटीव के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। आओ समझते हैं एक बार काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये एक ट्रस है बेटा, दिस इज अ ट्रस, एग्जांपल के तौर पर मैंने ये ट्रस लिया है, ठीक है। नाउ जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपका ज्वाइंट है ना, ये जो आपका पिन ज्वाइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी बात कर लो जरा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये रहा। अब हम क्या करते हैं, ट्रस में ये जो आपका ज्वाइंट है, ये क्या है, ज्वाइंट है। तो जब आप आपने जो मेथड ऑफ ज्वाइंट पहले पढ़ा, हर एक ज्वाइंट को उठाओ और ये देखो उस ज्वाइंट में कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, कि उस ज्वाइंट में कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो एक तो आ जाएगा इसके अंदर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब है कि ये ज्वाइंट जो है हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो सकता है, और दूसरा आ जाएगा यहां पर डेल्टा वाई, क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई, यानी कि ये जो ज्वाइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। इसी तरह से ये वाला जो ज्वाइंट है एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ज्वाइंट पर दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। कितनी है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। जैसे ये समझो, ये पेन है, अगर ये पेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो पा रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये होगी इसकी। दूसरा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या कर पा रहा है, मूव कर पा रहा है, इसका मतलब ये इसकी एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बाई डायरेक्शन में। और मान लो ये मूवमेंट भी कर पा रहा है इस तरह से, तो ये इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखना है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में होगा या वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ जरा,
ध्यान से देखो कि ये वाला जिस तरह से ये पिन ज्वाइंट है, ये भी पिन ज्वाइंट है, तो यहां पर भी कितना होगा बेटा, यहां पर भी 2 होने चाहिए, एक डेल्टा एक्स और दूसरा डेल्टा वाई। देखिए ये समझना इसलिए जरूरी है कि बिना फॉर्मूले के भी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सीधा सीधा विद इन सेकंड्स काउंट करके आप बता दोगे इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितना है बिना फॉर्मूले के भी। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, अब क्योंकि यहां पर तो क्या नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, तो यहां पर तो 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, इस ज्वाइंट पे भी 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। अब इस ज्वाइंट पे जो 2 डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें से जरा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये है हिंज सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन आती है, यस, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओगे, एक बात मुझे बताना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यार ये वाला जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर तो एक सपोर्ट भी थी जहां पर, और वो हिंज सपोर्ट थी, तो 2 रिएक्शन यहां पर आ रही थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहां भी क्या, डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टल, डेल्टा वाई वर्टिकल, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देगी, यानी कि ये नहीं आएगा इसमें, यहां पर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पर सपोर्ट है और एक रिएक्शन आ रही हॉरिजॉन्टल में। ये जो डेल्टा वाई है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो डेल्टा वाई है यहां पर जो वर्टिकल रिएक्शन है इसको डिस्प्लेस नहीं होने देगी, तो ये भी नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो 2 डिस्प्लेसमेंट थे, यहां भी 2 डिस्प्लेसमेंट थे, यहां पर एक भी डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर रोलर सपोर्ट की। देखो जरा ध्यान से कि जो रोलर सपोर्ट है बेटा, यहां पर क्या होना चाहिए था, डेल्टा एक्स होना चाहिए था, है ना, और डेल्टा वाई होना चाहिए था। तो यहां पर जो डेल्टा एक्स है वो तो रहेगा, यहां पर जो डेल्टा एक्स है वो तो रहने वाला है, क्योंकि ये जो आपकी सपोर्ट होती है, कौन सी, ये जो आपकी सपोर्ट होती है रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट पे केवल वर्टिकल रिएक्शन आती है। क्या, रोलर सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन आती है। तो इस ज्वाइंट पर जो 2 डिस्प्लेसमेंट थे, हॉरिजॉन्टल डेल्टा एक्स, वर्टिकल डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई जो वर्टिकल वाला है वो तो इस वर्टिकल रिएक्शन ने होने दिया, तो यहां पर एक ही डिस्प्लेसमेंट आ पाएगा। अरे यार सुनो ध्यान से, यहां पर केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही डिस्प्लेसमेंट आ पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। इसका मतलब यहां पर ये वाला नहीं आएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, याद रखेंगे क्या, क्या आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ट्रस के जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, सुनो, ट्रस के जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, अगर वहां क्या नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वहां कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे ये वाला ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट है, तो यहां पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यानी कि यहां पर इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 2 होगी, यहां भी 2 होगी और यहां भी 2 होगी। लेकिन अगर हम बात करें हिंज सपोर्ट की, तो हिंज सपोर्ट पे जो ज्वाइंट था वहां पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई होते तो, लेकिन वहां पर 2 रिएक्शन आ गई। अरे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को किसने खत्म कर दिया, किसने होने नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन है। इसका मतलब जिस ज्वाइंट पर हिंज सपोर्ट होगी, जहां पर हिंज सपोर्ट होगी वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। अच्छा यहां पर जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे क्योंकि एक ही रिएक्शन आती है, एक ही डिस्प्लेसमेंट को रोक पाई वो वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो आएगा यहां पे। तो इसका मतलब जहां भी रोलर सपोर्ट लगी होगी, सुनो, जहां भी रोलर सपोर्ट लगी होगी वहां पर एक ही डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, जहां पर हिंज सपोर्ट होगी वहां पर एक भी डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं, 0। अब मैं आपसे पूछूं इस पूरे स्ट्रक्चर की, सॉरी इस पूरे ट्रस की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, यानी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताओ, एक ही बात है। तो बेटा यहां पर 2, यहां पर 2 4, यहां पर 0, यहां पर 1, तो 5 होगी, 1 + 2 + 2 5, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई इसकी, 5। तो आप बिना किसी फॉर्मूले के भी कैलकुलेट कर सकेंगे। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। यहां पर 2 क्यों है, यहां पर 2 क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई रिएक्शन नहीं है, यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है। यहां पर 0 क्यों है हिंज सपोर्ट पे, अरे 2 आनी थी, 2 रिएक्शन ने खत्म कर दी। यहां पर 2 आनी थी, यहां पर रोलर सपोर्ट ने एक रिएक्शन आई तो एक खत्म हो गई, एक बच गई यहां पर, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आता है डीके। डीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट एट द जॉइंट्स माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये जो हमने 5 कैलकुलेट करा कैसे आया था, 2 + 2 + 1। अब सुनो जरा ध्यान से कि नंबर ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट, यहां पर अनरेस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट जो रुके नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो 2 और 2 4, यस और नो, 2 और 2 4, यहां भी 2 होने चाहिए थे, 6, यहां भी 2 होने चाहिए थे भाई, यहां भी 2 होते ना, वो तो रिएक्शन जो रिएक्शंस आई है ना, उन रिएक्शंस ने क्या कर दिए, होने नहीं दिए। अदरवाइज अगर रिएक्शंस को थोड़ी देर के लिए हटा दो, कितने 2 + 2 + 2 + 2 8 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यस और नो। तो यहां होने चाहिए 8, लेकिन इनमें से माइनस कर दो, क्या कितनी, यहां पर माइनस कर दो नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, कि कितनी सपोर्ट रिएक्शन है, 2 यहां पे और 1 यहां पर 3। तो देखो 8 - 3 = 5, तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि भाई, हम फॉर्मूला अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट माइनस के नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, तो कितने हैं यहां पर, कितने हैं यहां पर ज्वाइंट्स,
1 2 3 4, कितने 4, और एक पे कितने आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 2, तो 4 दूनी 8, रिएक्शंस कितनी है 3, 3 माइनस कर दो 5 आ गए। तो आप डायरेक्टली तो अब आपको ये बात समझ में आ गई ना, आप तो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो कि यहां पर हमेशा 0 होगा, यहां पर हमेशा 1 होगा रोलर सपोर्ट पे, यहां पर 2 और यहां पर 2, 2 और 2 4 और 1 5, काउंट करके भी आपको पता लग रहा है। अब फॉर्मूला अगर आप देखें तो नंबर ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, नंबर ऑफ ज्वाइंट इनटू 2, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दी, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि यहां पर एक ज्वाइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, एक ज्वाइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो 2j माइनस के नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो ये 2d के लिए हो गया। अगर यही फॉर्मूला 3d के लिए लगा दे तो, क्योंकि 3d में क्या होता है 3 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा जेड, तो यहां पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी j को, एक ज्वाइंट पे 3 हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला याद हो गया 2j माइनस आर। या तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप सीधा सीधा काउंट कर सकते हैं और फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लगाएंगे। अब चलें आगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नाउ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 2025-26 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर द 2D ट्रस एज शोन इन द फिगर। ट्रस दिया हुआ है, तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि भाई समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन m इक्वल टू 0, इन तीनों इक्वेशंस का, क्योंकि 2D में ये 3 इक्वेशंस होती हैं, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके अगर आप अननोन फोर्स को, रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हो तो वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है, और उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है ना। लिखा है अ स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट व्हेन ऑल इट्स सपोर्ट रिएक्शंस एंड मेंबर फोर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलोन। इन इक्वेशंस की हेल्प से अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो किसी स्ट्रक्चर को तो वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशंस रिक्वायर्ड बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। कहने का मतलब ये है, इक्वेशन तो आपके पास 3 है 2D में, और आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो मान लेते हैं 5 है, तो 5 माइनस के 3 कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहां पर जो इनडिटरमिनेसी आएगी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 2 आएगी, यानी कि 2 इक्वेशंस एक्स्ट्रा चाहिए। इन 3 से काम नहीं चल रहा, आपको चाहिए 5 इक्वेशन, क्योंकि 5 अननोन है, तो 5 अननोन के लिए 5 रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए 5 इक्वेशंस चाहिए आपको, तो 3 तो आपके पास है, 2 एडिशनल इक्वेशंस चाहिए होंगी ना। तो these additional equations are obtained from the compatibility equations या force displacement relationship, material and geometry properties। अलग मतलब ये जो 2 एडिशनल इक्वेशंस है उनकी हमें जरूरत पड़ती है अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था यहाँ पे, ds इक्वल टू m प्लस आर ई माइनस के 2j, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स, तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है या कैलकुलेट करेंगे, है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लेंगे, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए बेटा 7, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कहां पे है, दीज आर दी नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ ज्वाइंट हो गए यहां पर 5, नंबर ऑफ ज्वाइंट j की वैल्यू हो गई 5। और क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर ई से, तो ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो 2 ये हो गया, प्लस ये भी तो हिंज सपोर्ट है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 यहां भी हो जाएंगी, ये भी हिंज सपोर्ट है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना आ जाएगा आर ई की वैल्यू, ये आ जाएंगे 6। तो बेटा आर ई की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, तो ds कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला m प्लस आर ई और माइनस के 2j, वेरी गुड। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 7, आर ई कितना है बेटा 6 माइनस के 2 इंटू जे दैट इज 5, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से ds कितना आ जाएगा 13 माइनस के 10, यानी कि जो ds की वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 3, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 3 आ रहा है ना, इसका मतलब वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर ds की वैल्यू 0 आ जाती, हम कहते हैं कि वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाता। फिर अब इनडिटरमिनेट है तो इसकी इनडिटरमिनेशन की डिग्री कितनी है 3, तो गिवन ट्रस इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। अगर ds की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, अगर ds की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये 3rd डिग्री का है, 3 है ना यहाँ पे 3rd डिग्री का, इसका मतलब
इसका मतलब आपको जो एडिशनल इक्वेशंस चाहिए वो 3 एडिशनल इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी ऑफ ट्रस। देखो ये जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें क्या बोला था इसने, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, केवल उसने स्टैटिक इनडिटरमिनेसी बोला था। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर सीधा बोला उसने इनडिटरमिनेसी। तो इनडिटरमिनेसी तो दो टाइप की होती है ना आपकी, स्टैटिक और काइनेमेटिक। तो हम क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेट कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी यहां पर कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा इसको अलग मत काउंट कर लेना, ट्रस्ट के अंदर कभी इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, ये पूरा एक मेंबर है, ये पूरा एक मेंबर है, ये ज्वाइंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 10 11, ये पूरा एक 11 हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, काउंट कर लिया आपने, 13 है। दूसरा नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, देखेंगे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। नंबर ऑफ ज्वाइंट को हम जे से लिखते हैं, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बेटा नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए, जे की वैल्यू 7 हो गई, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, जरा देखो ध्यान से, ये है हिंज सपोर्ट, ये कौन सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। तो यहां पर आ जाएंगे दो रिएक्शन, है ना, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी यहां पे और एक आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कितनी रिएक्शन हो गई यहां पर, ये दो रिएक्शन हो गई। ये भी हिंज सपोर्ट है, तो यहां भी एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, यानी कि दो रिएक्शन यहां भी हो जाएंगी। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो ये रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे तो केवल एक आती है रिएक्शन, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई, सपोर्ट रिएक्शन 2 + 2 + 1 यानी कि 5। ये आ गया आपका 5। अब आपसे पूछ रहा है क्या यहां पे बेटा, ये पूछ रहा है स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, है ना, लिखेंगे यहां पर हम स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, डीएस से हम इसको लिखते हैं। और डीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डीएस इज इक्वल टू, अभी तो फॉर्मूला लगाया था हमने, दैट इज m + r re - के 2j। बोलो यस और नो। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो m कितना है, नंबर ऑफ मेंबर्स 13 है, प्लस रिएक्शन कितनी है 5 -2 × j की वैल्यू कितनी है 7। तो कितना हो जाएगा ये 13 + 5 दैट इज 18 माइनस के 14। तो ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये आ गया, बहुत बढ़िया। नाउ अब हमको बताना क्या है बेटा, अब हमको बताना है नेक्स्ट काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, है ना, लिखेंगे यहां पर हम काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी जिसको हम लिखते हैं डीके से, किससे लिखते हैं डीके, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी इज आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है आपका डीके का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2j - re। तो वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 × j, j की वैल्यू कितनी है बेटा, j की वैल्यू है 7 माइनस re कितना है 5। तो यहां से जो डी आएगा यानी काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, ये आ जाएगा आपका 7 × 14, 14 - 5 यानी कि 9। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है ना। अगर आप चेक करना चाहो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था बेटा, यहां पर समझाया था आपको, यस, कि हर एक ज्वाइंट पे कितने आते हैं, 2 डिस्प्लेसमेंट। जहां पर हिंज सपोर्ट होती है वहां पर एक भी नहीं आता है, 0। जहां पर रोलर सपोर्ट होती है जिस ज्वाइंट वहां पर एक आता है। तो काउंट करेंगे, तो काउंट करेंगे बेटा, चलो काउंट कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां 2 आने चाहिए थे, डेल्टा x डेल्टा y, तो 2 रिएक्शन आ गई, वो हुए नहीं। तो यहां अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट 0। यहां पर कितने हैं, मैं इसको अलग पेन से लिख दूं यहां पर, कि यहां पर 0 डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहां पर हिंज सपोर्ट है, यहां भी हिंज सपोर्ट है, यानी कि ये वाला जो ज्वाइंट है हिंज सपोर्ट के कारण क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, यहां भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ठीक है, यहां का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, तो वैसे तो ज्वाइंट पर 2 होते हैं, डेल्टा x डेल्टा y, लेकिन यहां पर वर्टिकल रिएक्शन आई है रोलर सपोर्ट कारण, तो यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y नहीं आएगा, तो केवल डेल्टा x आएगा, यानी 1 आएगा। तो रोलर सपोर्ट अगर होगी तो वहां पर एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा।
अब बाकी यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कितने आएंगे, यहां पर आएंगे 2 डिस्प्लेसमेंट, यहां भी कितने आएंगे 2 डिस्प्लेसमेंट, यहां भी 2 डिस्प्लेसमेंट आएंगे और यहां भी 2 डिस्प्लेसमेंट आएंगे। तो आप काउंट कर लो कि जो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल होते हैं ज्वाइंट पे, वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती है। तो काउंट कर लो, 0 ये 0, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 1 9। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है फॉर्मूले से 9। तो 9 जो है वो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ गई है, और आने भी कितनी चाहिए थी, फॉर्मूले से भी 9 आ रही है, काउंट करके भी 9 आ रही है। तो अब अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा तो आप सीधा तुरंत जो है काउंट कर सकते हैं। आइए, तो ये 24-25 का जो एक क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व हो गया है ना। इसको चाहे तो हम रफ कर दें, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं लिखा छोड़ देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से काउंट करेंगे हम यहाँ पे। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, काउंट कर लेंगे। 1 2 3, जरूरी नहीं कि आप लिख के काउंट करें, वैसे भी काउंट कर सकते हैं। 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 और 13। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए बेटा यहां पर 13। नंबर ऑफ ज्वाइंट की बात करें तो नंबर ऑफ ज्वाइंट भी देख लेते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। चलिए नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए, 7। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है जी, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो ये है हिंज सपोर्ट, तो 2 यहां आएंगी, ये भी हिंज सपोर्ट है, 2 आएंगी, तो 2 और 2 4। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा गया है यहां पर, आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो यहां पर जो है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को हम लिखते हैं क्या, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को हम लिखते हैं ds से, ठीक है ना। और वो कितना है हमारा, दैट इज m प्लस आर माइनस के 2j। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो आ जाएगा m कितना है 13 प्लस यहां पर जो रिएक्शन है उसको हम लिख रहे हैं किससे, re से, किससे लिख रहे हैं re से, ठीक है। चलिए तो re कितना है, दैट इज 4 माइनस 2 इंटू जे कितना है 7, तो कितना आ जाएगा 13 और 4 17, 17 माइनस 17 माइनस के 14, कितना आ गया जी 4, बोलो यस और नो। तो यहां से आपको ds की वैल्यू मिल गई, दैट इज स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया, ये आ गया आपका 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं यहां पर हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की, है ना। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज ki, इसको हम लिखते हैं dk से, है ना, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 इंटू जे माइनस re। अब आप एक बार सीधा सीधा काउंट कर लो, सीधा सीधा काउंट कर लो, विद इन सेकंड्स काउंट हो जाएगा कि भाई ये हिंज सपोर्ट है, इस ज्वाइंट पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है। अब बाकी ज्वाइंट जो बच गए वहां पर 2 2 डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, तो कितना आएगा 2 4 6 8 और 2 10, कितना है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूले से भी इतना ही आ जाएगा, कितना आएगा जरा वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है बेटा 7 माइनस re कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो आपने जो है काउंट कर सकते हो या फिर फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो विद इन सेकंड्स आप इसको काउंट करके भी आंसर बता सकते हो। आगे बढ़े तो ये एकेटीयू 2023-24 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेटीयू 2023-24, ये भी 23-24 में पूछा गया है। तो जल्दी से हम यहां पर नंबर ऑफ मेंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज 14। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए बेटा 14। तो m की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ मेंबर को हम लिखते हैं m से, तो दिस इज 14। नंबर ऑफ ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट काउंट करें, नंबर ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट j की वैल्यू होगी यहाँ पर 8, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ रिएक्शंस, re की वैल्यू कितनी है जी, re की वैल्यू देखो कितनी है, सपोर्ट्स देखो कहां पर है, रिएक्शन कहां से पता लगी, ये हिंज सपोर्ट है तो 2 यहां पे आएंगी और ये भी हिंज सपोर्ट है 2 यहां पे आएंगी, यानी कि एक रिएक्शन यहां पे आएगी, अरे बोलो यस और नो, यस। देखो एक सपोर्ट यहां पे हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है, इस तरह से यहां भी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो कितनी रिएक्शन आ गई 2 और 2 4, तो यहां पर होगी इसकी वैल्यू 4, बहुत बढ़िया। नाउ और क्या बचा, ठीक है, तो हमको ज्वाइंट पता लग गया, रिएक्शन पता लग गया हमको,
अब हमको चाहिए क्या, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा जी, जिसको हम ds से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू m प्लस आर माइनस, ये r क्या होगा यहाँ पर आर ई एंड माइनस के 2 इंटू जे। बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू है 14, m की वैल्यू 14 प्लस आर ई की वैल्यू 4 है, माइनस 2 इंटू जे की वैल्यू 8 है। तो आप देखेंगे यहां से जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, जो ds की वैल्यू आई है 18 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 2, है ना, 14 और 4 18 और माइनस के 16, ये 2 इंटू 8 है ना, 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2। तो बेटा आंसर आ चुका आपका, ये आपका आंसर आपको मिल चुका है। नाउ द नेक्स्ट वन इज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जिसको हम डी के से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 2j माइनस के आर ई, ठीक है ना। इसको आप काउंट भी कर सकते हो, देखो ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर आएगी नहीं, ये भी हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो बाकी पे 2 आएगी। तो काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 12, तो 12 आएगी, 12 आंसर होना चाहिए। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू जे, जे की वैल्यू कितनी है बेटा 8, माइनस आर ई की वैल्यू कितनी है 4, तो बोलो कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 दैट इज 12। अभी आपने काउंट भी करी थी तो इतना ही आ रहा था, ठीक है ना। उम्मीद है आपको अब चीजें आसान लगने लग गई होंगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को जो है ना अपने जितने भी सिविल वाले दोस्त हैं, अपने सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक वीडियो को पहुंचाएंगे अगर आपको लगता है कि वीडियो में दम है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए गए, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिए हर एक, देखो यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिए, ठीक है ना, आप वेरीफाई कर सकते हो। चलिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर नंबर, अब वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। बताओ जरा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मेंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है ना, अरे बोलो यस और नो। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 13 है। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ज्वाइंट हो गए यहाँ पर 8। नंबर ऑफ रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शन ये कौन सी है, हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे कितने आएंगे बेटा 2, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, बहुत बढ़िया। तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ रिएक्शंस, दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4, बहुत बढ़िया। तो यहां से आप मुझे बताएंगे, आपसे पूछा गया है क्या, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2j माइनस आर ई, वैल्यू पुट करेंगे, बताओ 2 कितना है जी, 2 इंटू जे की वैल्यू, हाँ 2 तो 2 है, जे की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ चुकी है, कितनी कितनी आ चुकी है बेटा, दैट इज 12। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। काउंट कर सकते हैं क्या, ये 2 हिंज सपोर्ट है, यहां तो आएगी नहीं, 2 4 6 8 10 और 12, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्या होता है m प्लस आर माइनस के 2j, दिस इज आर ई, ओके। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, m कितना है 13 प्लस आर ई दैट इज 4 माइनस 2 इंटू जे, जे की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 13 और 4 17, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कम आती है और इसकी वैल्यू काइनेमेटिक की ज्यादा आती है। तो इस तरह से बेटा हमने यहाँ पर जो एकेटी में क्वेश्चंस आए हुए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2026 में, 25-26 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 2024-25 का, उसके बाद 23-24 के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, उसके बाद 22-23 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे रहा हूं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिए, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है 1 2 और 3, 3 क्वेश्चन स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के हैं, और यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बतानी है, यानी कि आपको यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिए है ना, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2-3 तो हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लिए थे, देन उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए के, कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है बेटा, तो पूरा कंटेंट, पूरा कोर्स, पूरा कंटेंट आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो इस तरह से आपको ये बैनर दिखेगा, इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मेहनत जबरदस्त करी जा रही है, मैकेनिकल के लिए भी और सिविल के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।